क्या हुकूमत आज अहम आईनी तरमीम ऐवान में पेश करेगी? क्या हुकूमत ने नंबर्स पूरे कर लिए? शहर इक़्तिदार में अफवाहों और चहमगोइयों का बाजार गर्म। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती अरकान के मुतज़ाद बयानात और दावे। क्या हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है? वज़ीर कानून से सहाफ़ी का सवाल। आज़म नज़ीर तारड़ ने नफ़ी में सर हिला दिया। कौमी असम्बली और सैनेट के हमतरीन इजलास आज होंगे। आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। इजलासों में हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। हुकूमत का इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स को पैगाम। सैनेटर इसहाक डार के चैम्बर से सैनेटर्स को मतला किया गया। हुकूमत की जानिब से ताहाल इत्तेहादी अरकान को कानून साजी की नोयत से आगाह नहीं किया गया। अहम हल्कों के JGI फे के अरकान ने पार्लियामेंट से बिराबते हुए सैनेट इजलास का 5, कौमी असम्बली का 6 निकाती एजेंडा जारी। कोई कानून साजी एजेंडे का हिस्सा नहीं। नंबर गेम पूरी होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीम बिल ऐवान में पेश किया जा सकता है। पार्लिमानी ज़राए। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, बैरिस्टर अकील का दावा। आईनी तरमीम आज या कल बाद में पेश कर दी जाएगी। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहद के लिए नहीं है। तमाम जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में इजाफा होगा। जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में तोसी हुई तो किसी की हक तलफी नहीं होगी। जुडिशल इस्लाहात से मुतालिक मुस्बत सोच के साथ हुकूमत काम कर रही है। 3-4 ऑप्शन हतमी शक्ल में हैं। कौन से ऑप्शन मुतारिफ करवाने हैं या फाइनल नहीं किया। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का निजी TV को इंटरव्यू। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किसी एक फर्द का नहीं हो सकता। जजेस से मुतालिक तरमीम जैसे मामले पर इत्तफाक राय किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज होता है। आईनी तरमीम की सिर्फ बातें ही हो रही हैं। अदलिया में तैनाती का जो अमल है वो ऑफ द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी है। इस अमल में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। मौलाना कमेटी में शरीक है, तजावीज़ दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें भी कमेटी में शामिल हैं। देखना यह है कि फैसला क्या करते हैं। कोई आईनी तरमीम करनी है या नहीं। चाहते हैं कि मिसाक जमहूरियत को फिर से तक़वियत दें। मस्बूत तरीके के साथ मुस्बत सियासत करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं। अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं तो गवर्नर राज लगाना पड़े तो लगा सकते हैं। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। गंडापुर अफगानिस्तान जाकर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, सहाफ़ी का सवाल। गंडापुर अफगानिस्तान जाएं और अफगानिस्तान उन्हें रख ले, बिलावल भुट्टो का जवाब। मौलाना फजल रहमान का आईनी इस्लाहात के लिए मशरूत आमादगी का इंदिया। क्या JGI आईनी तरमीम या अदलिया के हवाले से वोट करेगी? सहाफ़ी का सवाल। इस्लाहात के हवाले से हमारी तजावीज़ के मुताबिक कोई चीज़ आई तो गौर करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जवाब। JGI सरबराह ने अल-अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत के बयान को जज्बाती करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। क्या ऐसे हालात हैं? सहाफ़ी का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हालात अच्छे भी नहीं हैं। मौलाना का जवाब। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। हुकूमत अदलिया को कंट्रोल करने के लिए पार्लिमानी रवायात को पैरों थले रोंद रही है। हुकूमत तारीख की बदतरीन आईनी तरमीम करने जा रही है। हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरमीम का मुसवदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जाली तरमीम और अदलिया पर हमले के खिलाफ पार्लिमान और अवाम दोनों में भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। PTI असद कैसर का मुतवक्किल जुडिशल पैकेज पर रद्द-ए-अमल। हुकूमत पटारे से क्या निकालती है हम देख लेंगे। बैरिस्टर गौहर। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि तरमीम होगी तो वोट नहीं देंगे। हमारा कोई एक रुकन नहीं टूटा। हमारी पार्लिमानी पार्टी एक जगह यकजा है। अगर किसी ने सियासी खुदकुशी करनी है तो वो बात है। कोई आईनी इस्लाहात नहीं हो रही, ये सब बददियानती है। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है। कौमी असम्बली और सैनेट मुकम्मल नहीं है। मखसूस नशिस्तें भी हमें नहीं दी गई। सरदार लतीफ़ खोसा की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का 5 घंटे तवील इजलास। आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स का जायजा। हाई कोर्ट्स में खालिया असामियों पर तकर्रियों का भी जायजा। जस्टिस मुनीब अख्तर और अटार्नी जनरल के दरमियान हम मुकाबला। गुज़िश्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था।
मुजवजा इन्हीं तरमीम बारे बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार इस साल का सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जुडिशल कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का जवाब। अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेंबरान को जुडिशल कमीशन रूल्स बारे ब्रीफ किया। रूल्स ड्राफ्ट पर तमाम मेंबरान की राय लेगी। तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक राय हुआ। यकीनी बनाया गया ड्राफ्ट रूल्स आइन से मुताबिकत रखते हैं। नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में मेंबरान के सामने पेश किया जाएगा। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा। जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई का अलामिया जारी। पाकिस्तान उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पर हालात को बदलने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान की जो ज़रूरी अनाज की जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी एक बहुत ही हौसला अफजा उसमें इजाफा है। हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। 32% पे थी, वो आज 9.6% पे है। ये वो सिग्नल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ाएगा। पाकिस्तान इस मोड़ पर है जहां हालात को बदलने का वक्त आ चुका। मुआशी आशारियों से पता चलता है कि समत दुरुस्त है। पॉलिसी रेट में कमी सनतकारों और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ है। वक्त के साथ पॉलिसी रेट में मजीद कमी आएगी। महंगाई की शरह गुज़िश्ता साल 32% थी जो अब 9.6% पर है। तरसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IT के शोबे की तरक्की के लिए कोशा है। IMF अहदाफ पूरा करने के लिए टैक्स दायराकार को वसी किया गया। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ पड़ा जिसका एहसास है। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ डालने से मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF प्रोग्राम के लिए अपना हिस्सा डाला। दोस्त मुल्कों के ताउन से IMF प्रोग्राम का हुसूल मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ इसाक डार ने IMF प्रोग्राम में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून के यंग पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में गुफ्तगू। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेंगी। इलाके में अमन को बरकरार रखने में मुकामी आबादी का मुस्बत किरदार ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का और कज़ाई का दौरा। वादिय तीरा में कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ बातचीत भी की। बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरात के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदादकार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर। दहशत गर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म करने के अज़्म का अदा। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मुकामी आबादी की हिमायत को भी सराहा। जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसादी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। ISPR। हुकूमत और रियासती अदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्जाम। बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट पर तहकीकात का आगाज। साइबर क्राइम विंग टीम की बानी PTI से तहकीकात के लिए अडयाला जेल आमद। बानी PTI का साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार। वकला की मौजूदगी में ही किसी तफ्तीश में शामिल होंगे। बानी PTI का जवाब। 4 रुकनी टीम अडयाला जेल में 1.25 घंटे से जायद मौजूद रही। इनकार के बाद वापस लौट गई। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज फिर बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। इंतहाई मुतनाज़ा पोस्ट बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर की गई थी। PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों का यमीन गंडापुर के सहाफ़ियों बारे नाज़ेबा अल्फाज पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। सहाफ़ियों ने PTI रहनुमाओं के सामने से माइक उठाकर नीचे रख लिए। सहाफ़ियों बारे जो भी बात हुई गलत हुई। अलीमीन गंडापुर का सहाफ़ियों बारे बयान हमारी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं। बानी PTI ने कहा कि अलीमीन गंडापुर को सहाफ़ियों बारे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर ने भी अलीमीन गंडापुर के बयान की मज़म्मत की। सलमान अकरम राजा।
स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार अरकान की दरख्वास्त पर पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने दरख्वास्त मिलने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुशावरत की। मुशावरत के बाद स्पीकर ने PTI के गिरफ्तार अरकान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं ने प्रोटेक्शन ऑर्डर के जरिए कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI जलसे पर गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत का तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं को जुडिशल करने का हुक्म। पार्लियामेंट तमाम अदारों की मां है। मुल्क के हालात देखें, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक? दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, यह इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब उनसे क्या बरामद करना है? चीफ जस्टिस के इस्तफसार प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शुएब शाहीन ने डंडा और शेर अफजल मरवत ने पिस्तौल बरामद हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल आई कमरा अदालत में कह के। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ। जुल्फी बुखारी की जायदादें कर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने रहनुमा PTI की जायदादें कर्क करने का फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुल्फी बुखारी का 30 केनाल का प्लॉट बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म। इस्लामाबाद का दूसरा 4 केनाल का प्लॉट भी बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म कर दिया। जुल्फी बुखारी की अटक में 91 केनाल 10 मरले ज़मीन भी कर्क करने का हुक्म दे दिया।